महाराज प्रणाम। हेलो। हाँ, 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय परम सम्मानीय लटोरे माता सप्तोला की ओर से आए हैं। इसी संवाद पर चलते हुए देते हैं। लटोरे माता जी के लिए इस मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सादर मिले नाय पद्माथा भेंट्यो अनुज सहित रघुनाथा। ये चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और ये इनके छोटे भाई, इनका नाम लक्ष्मण है। पंचवटी से किसी निशाचर ने इनकी भार्या का हरण कर लिया। बस वन वन में उन्हीं को खोजते हुए फिर रहे हैं। इसीलिए आप अग्नि को साक्षी मान करके इनसे मित्रता करें, क्योंकि आप भी अपने भाई के दुख से दुखी हैं। यदि मित्रता हो जाएगी तो मित्र एक दूसरे की सहायता अवश्य करेगा। क्यों नहीं हनुमान, आज इनके दर्शन पाकर ये सुग्रीव का जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। सुग्रीव, जैसा कि हनुमान के द्वारा बताया गया कि हमसे मित्रता आपकी हो जाए तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। तो सखा, जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, मैं अग्नि को साक्षी मान करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके दुख में सदैव साथ दूंगा मैं, तन और मन से। धन से नहीं कहूंगा, क्योंकि धन तो मेरे पास है। हे महाप्रभु, मैं भी ये जानता हूं आपने मुझे मित्र बनाया है। मित्र कोई छोटा संबंध नहीं है। मित्रता ना ऐसा रिश्ता है कि जब जी चाहा तब तोड़ दिया। ये मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मित्रता हमेशा निभानी चाहिए। इसलिए महाप्रभु, मैं भी आपको अग्नि को साक्षी मानकर अपना मित्र बनाता हूं। आज से आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख। हेलो। हेलो। हाँ, 21 रुपए का तब हनुमंतो वैद्य की सब कथा सुनाई, पावक साखी देह कर जोरी प्रीत दृढ़ाई। स्वामी, मैं भी आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी हमारे प्रभु का कार्य है उसे हनुमान तन मन से करेगा। स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में जान लगा देंगे। जो कार्य आप करने आए हम उसमें हाथ बटा देंगे। बलिदान सुखों का कर देंगे। सीता माँ का पता लगाने में ये जीवन संपूर्ण बिता देंगे। ये पृथ्वी का भार हटाने में जिस सिया फाम ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। है कारण करता आप ही, जाहिर में हम कहलाएंगे। हेलो। जब पीर बजरंगी बली की जय हो। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। हेलो। हाँ, 21 रुपए का पुरस्कार आदरणीय परम सम्मानीय रज्जू साना बाबा सप्तोला की ओर से आए हैं। साना जी का बड़ा अच्छा सहयोग है। इन्हीं सभी कलाकारों की कलाकारी पर देते हैं। साना जी के लिए मंडल की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें 14 वर्षों का वनवास मिला था। हम 3 प्राणी वन में आए थे। प्रभु श्री राम सेवक के रूप में ये लक्ष्मण और हमारी माता सीता। ना जाने किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया। हम उन्हीं की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। कहे सुग्रीव नैन भरमारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, आप हृदय में धैर्य रखें।
माँ जानकी का अवश्य कोई पता लगेगा। ये सेवक आपकी सेवा के लिए तैयार है। सेवक का तो धर्म यही निज तत्पर रहना सेवा में, और स्वामी पर कोई संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। तो आप निश्चिंत हो जाएं, महाप्रभु अवश्य माता जानकी का कोई ना कोई पता लगेगा। हे महाप्रभु, मुझे ध्यान आया, मैं एक बार यहीं पर बैठा हुआ था, मंत्रण सहित यहाँ एक बारा बैठ रही हूँ मैं कछु करत बिचारा। यहाँ पर एक बार सभी मंत्रियों के समेत में यहाँ पर बैठा था, कुछ विचार कर रहा था। तभी मेरी दृष्टि गगन की ओर गई। गगन पंथ में देखी जाता, बिलपत बहुत बिल पाता। हे महाप्रभु, एक रथ में कोई निशाचर, लगता है वो माँ जानकी थी, बहुत रो रही थी, हा राम पुकारी, हमें देख दीने पटदारी। जब उनकी दृष्टि हमारी ओर गई तो उन्होंने सोचा कि हमारे स्वामी अवश्य यहाँ पर आएंगे। उन्होंने हमें देखकर कुछ वस्त्र आभूषण यहाँ पर डाल दिए। आपकी आज्ञा हो तो ले आओ। आभूषण? सुग्रीव, क्या मुझे दिखा सकते हो? तुरत दह दीना मट और लाए सोचे अति कीना। हे कुंडल, आज तुझे देखकर पुनः जानकी तेरी याद आ गई। कुंडल, तू मुझसे अच्छा है। कुंडल, तू मुझसे अच्छा है। इतने दिन उनके साथ रहा, आज तुझे हृदय लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का। सिया देख तेरी निशानी पे रोए, कहाँ नहीं ढूंढा जानकी तुम्हें, इस जहां में कहीं नहीं पाया। आज सुग्रीव के द्वारा तुम्हारी ये निशानी को देख करके तेरी याद आ गई, तेरी याद आ गई। सिया देख तेरी निशानी पे रोए। बड़ी चोट खाई, बड़ी चोट खाई, निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। सिया देखो तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे। बड़ी चोट खाई, बड़ी चोट खाई, कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। सिया देखो तेरी निशानी पे। कुंडल, तू मुझसे अच्छा है। कुंडल, तू मुझसे अच्छा है। इतने दिन उनके साथ रहा, आ तुझे हृदय लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा। बड़ी चोट खाई, कहानी पर रोए, कहानी पर रोए। सिया
लिख तेरी निशानी पे रोए। हेलो। हाँ, 51 रुपये का पुरस्कार आदरणीय परम सम्मानीय उमा शंकर पटेल साहब की नातिन आराध्या पटेल की ओर से आए हैं। इसी सम्मान पर बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बच्ची के लिए हम राम राजा सरकार से निवेदन करते हैं कि आराध्या पटेल के लिए, इसके लिए सदा सदा के लिए बुद्धि हमेशा के लिए सही बनाए रहे। बच्ची के लिए इस मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार लक्ष्मण, तुम भी आकर देखो, क्या ये सीता का कुंडल है? देखो। भगवान, आप इन कुंडलों की कह रहे हैं। मैंने तो माता श्री की सेवा की है, मैं तो उन चरणों का सेवक हूं, देखे ना माता के कारण। इसलिए भगवान, मैं कहता हूं मेरे नजरों से कुछ नहीं कुंडलों की पहचान। सखा, आज तुमने पुनः राम के हृदय में प्रीत को बढ़ाया। कैसे तुम्हारा ये उपकार मैं चुकाऊंगा? कहे सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजहो सोच मन आनहो धीरा। हे महाप्रभु, आप अपने हृदय से सारा सोच निकाल दें, हृदय में धीर रखें। अवश्य ही माता जानकी का कोई न कोई पता लगेगा। सत्का सखा, अब पुनः देखता हूं आपके मुखारविंद की ओर। जब से हम ऋषिमुख आए, तुमको उदासी पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। इस पहाड़ पर गुप्त भेद में रहने का क्या कारण है? हम बन चुके मित्र, सुख दुख के, कह चलो तुम्हारा प्रण क्या है? सखा बचन सुन हर्षे, कृपा सिंधु बल सीबो, कारण कवन बसो मन मोह कहो सुग्रीव। महाप्रभु, आप हमारे यहाँ रहने का कारण जानना चाहते हैं। हाँ। तो नाथ, बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं और मेरा भाई जो मुझसे बड़ा है, भाई बाली, हम दोनों में इतनी प्रीति रही कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे महाप्रभु, केवल आपने कहा यहाँ रहने का कोई प्रण है, क्या प्रण है तुम्हारा? नहीं नहीं प्रभु, यहाँ पर रहने का मेरा कोई प्रण नहीं है, केवल भय है। मैं भय के कारण यहाँ रहता हूँ। इस पहाड़ पर रहते हो? हाँ महाप्रभु। किसका भय? भय किसी और का नहीं, मेरे भाई बाली का। केवल बाली का भय है मुझे, और किसी का नहीं। आखिर तुम्हारा भाई है, भाई के भय के कारण यहाँ रह रहे हो? अरे वो भाई नहीं है प्रभु, वो कसाई है, कसाई। आखिर ये माजरा क्या है? पूर्ण कथा को बताएं। महाप्रभु, मेरी कथा ये है कहो। यहाँ पर रहने की। मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों में अधिक प्रेम था। एक बार एक मायावी नाम का राक्षस हमारी नगरी में आया। जब उसने ललकार लगाई, मेरे भाई को उसने ललकारा, तो महाप्रभु, मेरा भाई किसी की ललकार सहन नहीं कर सकता। जब उसने उस ललकार को सुना तो वो क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर उस राक्षस के पीछे भागने लगा। जब उस राक्षस ने भागते हुए देखा तो वो भी भागने लगा। हे महाप्रभु, मेरे भाई बाली उस राक्षस का पीछा कर रहे थे। जब मैंने देखा कि मेरा भाई उस राक्षस के पीछे जा रहा है, तो मैं भी अपने भाई के पीछे हो लिया। महाप्रभु, आगे जाते जाते वो राक्षस एक गुफा में प्रवेश कर गया। जब मेरे भाई ने देखा कि मेरा भाई सुग्रीव भी पीछे आ रहा है, तो उसने मुझसे कहा कि भाई सुग्रीव, 15 दिन तक तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना। यदि मैं 15 दिन में वापस नहीं आया तो समझ लेना मैं मारा गया। तो हे महाप्रभु,
मास दिवस तह रहे खरारी, 15 दिन नहीं, मैं 1 माह तक उस गुफा के दरवाजे पर खड़ा रहा। जब मैंने देखा एक श्वेत रक्त की धार उस गुफा से बाहर आ रही है, तो मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली समाप्त हो गया। इस राक्षस ने मेरे भाई बाली को समाप्त कर दिया। तो महाप्रभु, मैंने सोचा कि यदि मेरे भाई बाली को उसने समाप्त कर दिया तो मैं तो सुग्रीव हूं, मेरा भाई बाली वरदानी है, उससे वरदान है कि कोई भी उसके सामने युद्ध करेगा तो उसका आधा बल खिंचकर उसमें समावित हो जाएगा। तो महाप्रभु, मैंने सोचा कि जब भाई बाली को इसने मार डाला तो मुझे तो समाप्त ही कर देगा। मैंने एक बड़ी सी सलाह उठाई और उस गुफा के दरवाजे पर लगा दी। गुफा का द्वार बंद कर मैं महलों में वापस आ गया। जब महलों में मंत्रियों ने, सारी प्रजा ने राजा का राज सिंहासन बिना राजा के देखा तो जबरदस्ती, मेरी कोई इच्छा नहीं थी प्रभु राज्य करने की, लेकिन बरियाई ही जबरदस्ती उन्होंने मुझे वहां का राजा बना दिया। मेरा भाई बाली उस राक्षस को समाप्त कर जब महलों में आया तो उसने देखा कि मेरा सुग्रीव जो गुफा का दरवाजा बंद करके आ गया और स्वयं ही इस राज्य का राजा बन गया, तो उसे बड़ा क्रोध आया। फिर महाप्रभु, वो क्रोध ही नहीं, महाक्रोध किया उसने, बहुत मारा, मेरा सब कुछ, घर बार, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली। कोई नहीं है मेरे पास, केवल यहाँ पर रहने का एक कारण है, यहाँ पर मेरा भाई बाली नहीं आ सकता। क्यों? मतंग श्राप बस आवत नहीं, मतंग मुनि का श्राप उसे लगा हुआ है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। बस इसीलिए मैं यहाँ पर छिपकर रहता हूँ। बस सुग्रीव महाराज, सुन सेवक दुखो दीन दयाला, फरक उठी दोई भुजा विशाला। सुग्रीव महाराज, बस अधिक नहीं सुन सकता हूं। अब ये भुज को दंड तोलती है, मालूम हमें ये होता है सर के उसके सर मृत्यु बोलती है। तो सुन, सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाल, मैं सत्य कह रहा हूं। सुन, सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाल, ब्रह्म शरण गत हुए तहु ना उभरे प्राण। मैं एक ही बाण में उसे समाप्त कर दूंगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश यदि सहायता भी करें तो भी उसको नहीं बचा सकते। ये मेरी प्रतिज्ञा है। कहे सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाली महाबल अति रन धीरा। हे महाप्रभु, आपने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि बाली कोई साधारण योद्धा नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बाली को वरदान है, जो भी उसके सम्मुख युद्ध करता है उसका आधा बल स्वयं ही खिंचकर बाली में प्रवेश कर जाता है, फिर उससे कोई युद्ध नहीं कर सकता। हे नाथ, अब मुझे कोई राज्य की कोई लालसा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा करूं। धन्य है वो भाई बाली, मैं उससे युद्ध करूंगा जिसकी कृपा से, जिसकी वजह से आपके दर्शन हुए हैं। मुझे अब कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु, यदि मैं स्वप्न में भी बाली से युद्ध करूंगा तो जागने के बाद यही सोचूंगा कि ये मैंने क्या किया, उस भाई से युद्ध किया जिसकी कृपा से मुझे श्री राम एवं लक्ष्मण जी के दर्शन हुए हैं। सखा सुग्रीव, ये तो अनुचित है। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि सुन सुग्रीव में मारे हो बाली एक ही बार। मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और राघव की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। और अब आप कहते हैं कि नहीं, हमें अब युद्ध नहीं करना, तो हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? आप मार तो सकते हैं, ये मुझे विश्वास है, लेकिन मन में थोड़ा सा संकोच है। संकोच है? इन
7 ताड़ के वृक्षों को हाँ। जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है कि वो विजय बाल पर पाएगा। बहुत चतुर हो, थोड़े नहीं बहुत चतुर हो। सहज में कह दिया राज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये लड़ने जाएंगे कहीं समाप्त हो गई भाई के कारण, इसलिए परीक्षा लेना चाहते थे, बस कहना नहीं चाहते थे। ये चतुरताई है, कोई बात नहीं। तो देखो इसे भी साकार करके दिखाता हूं। दिख राए बिन प्रयास रघुनायक क्या हो? बोल श्री रामचंद्र की, लखन लाल की जय हो, जय हो। अब सुग्रीव महाराज, मेरा प्रण पूर्ण तुम्हें कराना है, क्योंकि तुम्हें पता है मैं 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में आया, किसी नगर में नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें अब बाली के पास जाना है और उसे ललकारना है। नहीं नहीं महाप्रभु, ये आप क्या कहने लगे? क्यों? मैं बाली को ललकारूं? हाँ। अरे मैं तो उसे भली भांत जानता हूँ, वो मुझे जहां से पकड़ेगा वहीं से तोड़ देगा। जी भाई। और आप प्रतिज्ञा तो आपने की है, युद्ध हम क्यों करें? आप ही जाइए प्रभु युद्ध करने के लिए। धन्य सखा, कहते हैं छेना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। आखिर प्रतिज्ञा मैंने की तुम्हारे प्रति और पूर्ण तुम्हें कराना है, क्योंकि नगर में हमें जाना नहीं है, वो नगर में रहता है। अच्छा एक उपाय है। अच्छा ये है मित्रता कि सहायता तो करनी। पहले तुम मर जाओ। नहीं, अरे भाई, बाद में जो होगा सो देख। राम की शरण में जो आ जाए, राम की शरण में जो आ जाए, मानो जीवन से मुक्ति पा जाए, वो तो कभी मर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ। कारण है तुम जाओ और भाई को ललकारो, और लेकिन उसकी पकड़ में नहीं आना, बस लड़ते लड़ते यहाँ तक आ जाना, बस इतना करना है। हाँ, भागते भागते जब यहाँ पर आ जाओगे तो मैं उसे समाप्त कर दूंगा। अच्छा प्रभु, हाँ। आप उसे समाप्त कर देंगे, लेकिन देखना महाप्रभु, क्या? मैं जा तो रहा हूँ, हाँ। यदि भाई बाली ने मुझे पकड़ लिया तो फिर लौटने की कोई संभावना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। अरे भागने में तुम चतुर हो, बहुत। मुझ जैसा तो बाली भी नहीं भाग सकता। क्योंकि ऐसा ना हो वहां भाईचारा निभाने लगो, हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए। भाई भाई है, यदि मिल गया तो तुम वहीं रह